नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा, दिल्ली में होने जा रही है ड्राइवर महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, और इस महापंचायत में दिल्ली एनसीआर के सभी ड्राइवर प्लस ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी अधिकारी, और आपको बता दें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रही हैं कुछ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवरों ने ये फैसला किया है कि अगर राजनीतिक पार्टी हमारी बात नहीं सुनती हैं, हमें प्रताड़ित होने देती हैं। जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, आपने हमारी काफ़ी वीडियो भी देखी है पहले, कितनी बार हम लोग उनका जो प्रोग्राम है उसको कवर करने जाते हैं, और ड्राइवर यही कहते मिलते हैं कि जी पार्टियों से हम बात करते हैं, वो बात सुनती नहीं है। कंपनियों से बोल देते हैं कि भैया ये कंपनियां जो है इनका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी दिल्ली के अंदर, और माननीय कैलाश गहलोत जी ने बताया था कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हो तो मीटर के बारे में बात कर सकते हैं, मीटर के बारे में, किराए का या कैसा भी, उसके बारे में बात करेंगे, और उसको जो किराया है उसका रिवाइज़ भी करेंगे। वो सब कुछ एक्स्ट्रा बात करी थी, लेकिन ओला उबर जैसी कंपनियों के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते, ये कह के बात घुमा दी थी। हालांकि उस टाइम पर बहुत बड़ी टैक्सी हड़ताल हुई थी, ठीक है जी। तो उसके बाद भी अभी 2-4 महीने फिर से भी हड़ताल हुई थी, लेकिन इन हड़तालों का अभी तक कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया है। साल दर साल ये ड्राइवर्स साल में एक बार इकट्ठा होते हैं और बहुत बड़ी हड़ताल करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है कि भाई अगर पूरे दिन गाड़ी नहीं चलाई तो नुकसान हो गया। लेकिन इन चीज़ों का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, और इन सभी जो ड्राइवर्स हैं उन लोगों ने, छोटी-छोटी कुछ पार्टियां हैं, छोटी नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय गठबंधन मंच के साथ ये पार्टियां सब जुड़ी हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं सरदार तेजिंदर जी। राष्ट्रीय गठबंधन मंच जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार तेजिंदर सिंह जी हैं, वो ही इस प्रोग्राम की अगुवाई कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में जो बाकी जो पार्टियां हैं वो हम आपको बता दें, जनसेवा ड्राइवर पार्टी, जैसे कि आप जानते ही हैं तेजिंदर जी उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिसमें राजकुमारी जी हैं उत्तम नगर से, वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। और राष्ट्रीय गठबंधन मंच का हो ही गया, जो ये इनके राष्ट्रीय गठबंधन मंच के राम नरेश निषाद जी हैं, जो इस प्रोग्राम को की अगुवाई करेंगे। और स्वाभिमान पार्टी से हैं बलदेव राज जी, जो इस प्रोग्राम की अगुवाई करेंगे। तो ये जो पार्टियां हैं अभी हम और बता देते हैं। एक ये नेशनल यूथ पार्टी, इसमें भी राष्ट्रीय महासचिव रजनीश झा जी हैं, जो इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और इस प्रोग्राम की अगुवाई करेंगे। और जो सबसे बड़ी पार्टी हम लोग कह सकते हैं, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास अठावले जी हैं, इस प्रोग्राम में आएंगे, हिस्सा लेंगे और इस प्रोग्राम की अगुवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा महाप्रोग्राम है ये, ड्राइवर महापंचायत है ये, और इतनी बड़ी बड़ी जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बड़ी बात है। मैं तो सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ और अपनी बातें रखें, किस किस तरीके से आप परेशान हैं, इसमें सभी मुद्दों पर बात रखी जाएगी। कोई ड्राइवर भाई ये ना सोचे कि मैं वहाँ आऊँगा और खाली आके देख के चला जाऊँगा बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अपनी बातें रखने का भी समय दिया जाएगा, और आइए आप बात रखिए, आप सभी ड्राइवरों के मुद्दों पर बात होगी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है
बुराड़ी से गाड़ी पासिंग का सिस्टम ख़त्म हो गया है, वो झुलझुली चला गया है, जिसके लिए ड्राइवरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पूरा दिन तो उनको झुलझुली पहुंचने में ही लग जाता है। जब तक वो लोग पहुंचते हैं और पेपर इकट्ठा करते हैं, तब तक पता चलता है कि भैया अब समय निकल गया, अब कल आना। तो इन सारी दिक्कतों का सामना जो ड्राइवर कर रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर सभी ड्राइवर इकट्ठा हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि यूपी का जो काउंटर साइन होता है वो एनसीटी और एनसीआर इस पर आकर अटक गया है। पहले वो एनसीआर होता था जिस पे यूपी जो है काउंटर साइन देता था और आप काउंटर साइन करा के एनसीआर में दौड़ते थे। लेकिन आजकल यूपी ने जो काउंटर साइन करना बंद कर दिया है। वो देख रहा है कि आपका जो परमिट है उसके ऊपर एनसीटी लिखा हुआ है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, हमें एनसीआर ऑफ दिल्ली का चाहिए, तब हम उसको काउंटर साइन करेंगे। तो दोस्तों अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ड्राइवरों के हैं। कुछ वहाँ पर ड्राइवर आएंगे, खुद बताएंगे क्या क्या मुद्दे हैं। आज के टाइम पर तो अथॉरिटी में बात करें, चाहे राजपुरा अथॉरिटी है, चाहे बुराड़ी अथॉरिटी है, चाहे झुलझुली है, वहाँ पर ड्राइवरों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे माननीय केजरीवाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम ड्राइवर को कोई परेशानी का सामना नहीं करने देंगे, उनको सब सुविधाएं देंगे, घर पर उनका सब काम होगा। आप बहुत सारा, चाहे आपका लाइसेंस है उसका काम घर पे करा सकते हो, बहुत सारे काम हैं जो अथॉरिटी के आप घर पे कराएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के टाइम पर ड्राइवर अथॉरिटियों के धक्के खा खा के हार थक के परेशान हो जाता है और उसका काम नहीं हो पाता है। इसीलिए ड्राइवर 24 दिसंबर को दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें नेशनल यूथ पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो हिस्सा ले रही हैं, वो आ रही हैं, ड्राइवरों का दर्द समझ रही हैं और उनका निवारण करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप सोचो, जो केंद्रीय मंत्री तक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि इतनी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या इतने बड़े बड़े लोग हैं वो बार बार इकट्ठा नहीं होते। आपके आवाज़ अभी पहुंच सकती है, क्योंकि वहां पर आपको फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा। जैसे कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय रामदास अठावले जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर आपके लिए आएंगे, क्योंकि वो आपका दर्द जानना चाहते हैं कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं। अगर समस्याएं प्रॉब्लम समझेंगे नहीं तो फिर उनका निवारण कैसे करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, और अगर उनकी सरकार आती है तो वो 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो 24 दिसंबर को मंडी हाउस पर यह प्रोग्राम होने जा रहा है और सभी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे ड्राइवर समाज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, और बस मार्शल वगैरह भी सब यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी मौजूदा सरकारें हों या फिर पहले रही सरकारें हों, सबसे परेशान हुए हुए लोग हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपस में डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम बता दें कि अब की बार वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये जो पार्टियां हैं मैंने आपको नाम बताए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय गठबंधन मंच से राम नरेश निषाद जी हैं, वो भी पार्टियों में लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर समाज का भला हो, उनकी दिक्कतों का जो वो सामना कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। स्वाभिमान पार्टी से भी, चाहे नेशनल यूथ पार्टी से भी, चाहे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से भी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी से भी और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से भी,
सभी पार्टियों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ड्राइवर समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होंगे और समाधान भी होगा और सबको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि किस तरीके से इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अभी तो ड्राइवर को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। एक वोट उसके हाथ में होती है तो भैया जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई यहाँ देनी चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन वो पार्टियाँ फिर उनका काम करती हैं या नहीं करती हैं वो तो भैया ड्राइवरों को ही मालूम होगा। लेकिन अभी हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि आपको 24 दिसंबर को मंडी हाउस पर एक राष्ट्रीय गठबंधन मंच का महासभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े जितने लोग हैं सभी लोग आ रहे हैं और उसमें 6 जो है राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं, वो भी वहां पर आ रहे हैं जिनका मैंने नाम आपको बता चुका हूं। तो सभी ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग वहां पर पहुंचे और अपनी बात को रखें कि हम इस तरीके से परेशान हैं, हम ड्राइवरों की बातें सुन सुनकर पक गए हैं, पागल हो गए हैं। सरकारों के आगे चिल्ला चिल्ला कर हम पक गए हैं कि इनका कुछ निवारण कीजिए, इनका कुछ निवारण कीजिए। ड्राइवर भाई हड़ताल करते हैं और हड़ताल होती है 1 दिन 2 दिन, दूसरे दिन पता चलता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बुलाया है, बुलाने के बाद पूछते हैं जी मैंने हड़ताल करने के लिए मना नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए बुलाया हूँ कुछ समस्या है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है जी, हड़ताल तो इसीलिए हो रही है कि जो हमारी समस्या है उनका समाधान हो, तो हमारी समस्याओं का समाधान करो। जब मिनिस्टर साहब को बताया जाता है कि ये हमारी समस्या ये है, ओला उबर है या फिर हमारा रेट है या फिर हमें जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं वो है, तो फिर कहते हैं जी हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। ड्राइवर पूरी ज़िंदगी पब्लिक सेवा करता है, ना तो ड्राइवर के लिए कोई इंश्योरेंस है, ना मरण पश्चात उसके लिए कुछ मुआवजा है, ना ही ड्राइवरों को कोई मेडिकल मिल रहा है, ना ही उनको 60 साल के बाद कोई पेंशन है। तो ये सब ड्राइवरों की समस्याएं हैं जो ड्राइवरों ने हमें बताई हैं। बाकी जो समस्याएं हैं वो आप मंडी हाउस जाएंगे 24 तारीख को, 24 दिसंबर याद रखना, 24 दिसंबर सुबह 11:30 बजे वहाँ पर सब लोगों को पहुँचना है और अपनी अपनी राय रखनी है, बातें रखनी है। बाद में मत बोलना कि नरेश कुमार जी आपने बताया नहीं था, आपको वहाँ पर पहुँचना है, अपनी बातें रखनी है और सरकारों को बताना है कि हम इस तरीके से परेशान हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे तो हम आपके साथ हैं। नहीं तो भैया जो ये पार्टियां हैं जो ड्राइवरों को साथ लेके चल रही हैं तो हम तो इन्हीं के साथ हैं, जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। तो ड्राइवरों का तो यही है। तो दोस्तों मिलते हैं 24 तारीख को, 24 दिसंबर को मंडी हाउस 11:30 बजे। उसके बाद जो वहाँ पर होगा वो हम आपको लाइव भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश।